जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग रंगों के निर्माण के बारे में जानने वाले हैं कि कौन से कलर मिलाने से कौन सा रंग बनता है। साथ ही हम लोग कुछ आकृतियों को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग सरस्वती वंदना कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारे सारे परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। रंगों के निर्माण से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रंग हमें दिखाई क्यों देता है। अंतरिक्ष काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ प्रकाश का कोई प्रकिरण नहीं होता है। देखिए, अगर गुलाब हमें लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि गुलाब बाकी सभी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और लाल रंगों को परावर्तित करता है। जैसे हमारा यह कपड़ा सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि यह सभी प्रकाशों को परावर्तित कर देता है। अगर कोई कपड़ा काला दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि वह सभी प्रकाशों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कलर का निर्माण कैसे होता है, यानी रंगों के निर्माण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दुनिया में कोई भी रंग 3 रंगों के मिल से बनता है। जिसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। वह पहला रंग है नीला, लाल और हरा, यानी ये 3 रंग हैं जिसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। इसका याद करने का तरीका है नी, ल और हा, नीलाहा, यानी नी से नीला, ल से लाल और ह से हरा। और 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग का निर्माण होता है, यानी कि नीला और लाल को मिलाते हैं तो मैजेंटा का निर्माण होता है। लाल और हरा को मिलाते हैं तो पीला का निर्माण होता है। और नीला और हरा को मिलाते हैं तो श्यान यानी पीकॉक नीला का निर्माण होता है। अगर हम लोग 3 प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग का निर्माण होता है, यानी कि नीला, लाल और हरा को मिलाते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। साथ ही हम लोग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को मिलाते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। जैसे नीला एक प्राथमिक रंग है और पीला एक द्वितीयक रंग है, इसको मिलाते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। उसी तरह से हरा और मैजेंटा मिलाते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। और श्यान और लाल को मिलाते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। बैगनी,
जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी इसे याद करने का तरीका है ब जा नी ह पी ना ला। यानी ब से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। न्यूटन महोदय कहते थे कि अगर कोई वस्तु तेजी से घूम रही हो, अगर उस वस्तु को हटा लिया जाए तो 1/16 सेकंड तक हमारा माइंड में उसका छवि रहता है। जैसे न्यूटन महोदय एक न्यूटन कॉम्पैक्ट डिस्क बनाए थे जिसमें वे 7 रंगों को बैजानी है पीना लाख यानी इस सब रंगों को एक साथ निश्चित अनुपात में रख दिए थे और उसको तेज़ी से घुमाए तो वे रंग हमें सफ़ेद रंगों में दिखाई देने लगे, जिसे हम लोग देख सकते हैं। और इसे हम लोग घर पर भी बना सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं। एक गोल पेपर काट ले और उसे 7 निश्चित अनुपात रंगों में आप लोग रंग दें और एक कलम लें और एक झकना लें और कलम के नोक पर उस पेपर को रख दें और झकना से फूंक मारें। ससुर दिया गया जी। इसको उठाते हैं और हम लोग फिर इसको उस पर लगाते हैं और इस पर हम लोग धीरे धीरे फूंक मारते हैं। तो नाचिए नहीं रहा है जी। देखिए आपके पास ले आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना तेजी से नाच रहा है। आप लोग देख सकते हैं। फिर उधिया गया ससुरा। अगर आप लोग पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो एक गीला पेंटिंग आता है जिसे आप लोग 20 रुपये में दुकान से खरीद सकते हैं। हम लोग कल से इसका अभ्यास करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए हम लोग अभ्यास करते हैं। चलिए कुछ आकृतियों को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। कुछ आकृति बनाना हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ओम बनाते हैं। ओम के उच्चारण से मन स्वच्छ एवं जीवन सुखमय होता है। फिर हम लोग स्वस्ति बनाते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कार्य सिद्धि के लिए करते हैं। अगर किसी कार्य के लिए जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्वस्ति देख करके जाते हैं। इसलिए कार्य सिद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग शंख बनाते हैं। इसका प्रयोग हमारे बाबा जी कहा करते हैं कि शंख बजेगा तो दुख भगेगा। अर्थात शंख फूंकने से दमा आदि अन्य बीमारियां श्वास संबंधित नहीं होती हैं। इसलिए हम लोग को शंख फूंकना चाहिए और पॉजिटिव ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।